गुड मॉर्निंग। मैं हूं बीके सिंह और एक बार फिर से हर रोज की तरह शाही पाठशाला के डेली हैंड रिटन करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस सेशन में मैं आपके लिए महत्वपूर्ण वन लाइनर करंट अफेयर्स पर चर्चा करता हूं, जो सभी राज्यों के स्टेट पीसीएस एवं अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। हम आभारी हैं कि आपका ढेर सारा प्यार हमें मिलता रहा है। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज है 27 फरवरी और पेज नंबर है 75। पहला है, खबरों में चर्चित रहा मेईतेई लोग जो है किस राज्य के मूल निवासी हैं। तो मेईतेई लोग जो है यह मणिपुर राज्य के मूल निवासी हैं। मेईतेई लोग ये खबरों में क्यों है? दरअसल मेईतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग जो है यह लगातार उठ रही है। मणिपुर की 60 विधानसभा सीटों में से 40 पर मेईतेई लोगों का दबदबा है, इसलिए खबरों में था और खबरों में रहने के कारण इसे मैंने करंट अफेयर्स में शामिल कर लिया है। अब आइए दूसरा है, सरायघाट की लड़ाई वर्ष 1671 में कहाँ लड़ी गई थी? तो सरायघाट की लड़ाई वर्ष 1671 में ब्रह्मपुत्र नदी पर लड़ी गई थी। सरायघाट की लड़ाई 1671 में गुवाहाटी में जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर लड़ी गई थी। इस लड़ाई में मुगल सेना द्वारा असम पर कब्जा करने के प्रयास को विफल किया गया था, यानी यहाँ पर मुगलों की हार हुई थी। इस सरायघाट की लड़ाई में असम सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो लचित बोरफुकन ने किया था। चर्चा में इसलिए है क्योंकि लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती 400वीं जयंती जो है मनाई जा रही है। तो ये 25 से 28 फरवरी तक जो है ये मनाई जा रही है, इस बीच में मनाई जा रही है। इस अवसर पर रामनाथ कोविंद जो है 3 दिवसीय असम दौरे पर हैं, तो इसलिए ये चर्चा में था और मैंने इसको करंट अफेयर्स में शामिल किया है। अब अगला है, खबरों में रही नाथ द्वारा पेंटिंग का संबंध किस चित्रकला शैली से है? तो नाथ द्वारा पेंटिंग का जो संबंध है ये मेवाड़ के चित्रकला शैली से। चिसय का मतलब हुआ चित्रकला शैली। तो नाथ द्वारा पेंटिंग का संबंध जो है मेवाड़ चित्रकला शैली से है। तो ये रखिएगा, जो भी करंट अफेयर्स में शामिल किया जाता है उसका कुछ ना कुछ संबंध जो है वर्तमान की घटनाओं से होता है, और वर्तमान की घटनाओं से संबंधित जब कभी भी पुरानी चीज़ें हैं तो उसको जो है किसी न किसी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। इसलिए मैंने इस प्रकार के जितने भी प्रश्न मुझे मिलते हैं उसको मैं अपने करंट अफेयर्स में शामिल कर देता हूँ। अब आइए नेक्स्ट है, भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है, ये आप जानते हैं। यहाँ कॉफ़ी की 2 मुख्य किस्में उगाई जाती है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है अरेबिका और रोबस्टा। ठीक है, अरेबिका और रोबस्टा, ये दोनों किस्मों का नाम आप याद रखेंगे। कर्नाटक में जो कॉफ़ी उगाई जाती है उसकी मुख्य 2 किस्में जो है अरेबिका और रोबस्टा। ये चर्चा में क्यों हुआ? क्योंकि मौजूदा रूस यूक्रेन संकट ने भारतीय कॉफ़ी के निर्यात को जो है बहुत अधिक प्रभावित किया है, जिस वजह से इसको मैंने यहाँ पर शामिल किया है। आइए अब नेक्स्ट है, आज यानी 27 फरवरी भारतीय और जापानी सेनाओं के बीच संयुक्त युद्ध अभ्यास कौन सा शुरू होगा? धर्म गार्जियन की शुरुआत हो जाएगी। धर्म गार्जियन जो भारत और जापान के बीच सैनिक अभ्यास है, ये कहाँ पर प्रारंभ हो रहा है? यह कर्नाटक के बेलगांव में प्रारंभ हो रहा है। यदि बेलगाम यहाँ पर आया है तो याद कीजिए बेलगांव अधिवेशन को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। अब नेक्स्ट है, अलाबोई का युद्ध जो है किसके बीच लड़ा गया था? अलाबोई का युद्ध जो है यह मुगल और अहोम शासकों के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध का भी संबंध जो है असम से ही है। इसके बारे में डिटेल जो है विस्तार जो है नीचे लिखा हुआ है। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने असम में अलाबोई युद्ध स्मारक की आधारशिला रखी है। तो यह भी
प्रश्न जो है आपके लिए बन सकता है कि अलाबोई युद्ध स्मारक की आधारशिला जो है किस राज्य में रखा गया है। तो आपका जवाब होगा असम में। अलाबोई की लड़ाई 5 अगस्त 1669 को उत्तरी गुवाहाटी में जो है अलाबोई हिल्स पर लड़ी गई थी। किसके किसके बीच? मुगल और अहोम शासक के बीच लड़ी गई थी। अलाबोई की लड़ाई इसको बोला जाता है। तो ये दोनों प्रश्न आप याद रखेंगे कि अलाबोई युद्ध स्मारक की स्थापना किस राज्य में की गई है? असम में। और अलाबोई की लड़ाई जो है किसके किसके बीच लड़ा गया था? मुगल और अहोम शासकों के बीच। अब नेक्स्ट है, विश्व टेनिस खिलाड़ियों के लिए जारी एटीपी रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है? तो ये शीर्ष पर जो है डेनियल मेदवेदेव है। एक्चुअली क्या है कि डेनियल मेदवेदेव अभी नहीं हुए हैं, यह आने वाले सोमवार को यानी 28 फरवरी को जो है कि ये बन जाएंगे विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी। ऐसा मैंने पहले भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, बल्कि जर्मनी के टेनिस खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज्वेरेव को पिछले दिनों मैक्सिको ओपन से जो है मैच के दौरान एम्पायर से हुए बदसलूकी के कारण जो है उनको बाहर कर दिया गया। और उधर सर्बिया के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को दुबई ओपन के क्वार्टर फाइनल में जीरी वेस्ली से जो है हार का सामना करना पड़ा था। इस हार के बाद क्या हुआ कि नोवाक जोकोविच वर्ल्ड नंबर 1 की श्रेणी से पीछे हो गए हैं। और अब जो सोमवार को ये जारी किया जाएगा उसमें डेनियल मेदवेदेव, जिसका संबंध रूस से है यानी रूस के हैं डेनियल मेदवेदेव, वो बन जाएंगे एटीपी की रैंकिंग में शीर्ष नंबर 1 पर। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। अब आइए नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा लोकपाल ऐप की शुरुआत की गई है? तो लोकपाल ऐप की शुरुआत जो है ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। और ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री हैं कौन? गिरिराज सिंह। तो गिरिराज सिंह ने ही इसका लोकार्पण किया है, उद्घाटन किया है, लॉन्च किया है लोकपाल ऐप। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट है, हाल ही में किस संस्था द्वारा हेल्थ स्टार रेटिंग की पहल की शुरुआत की है? तो हेल्थ स्टार रेटिंग की शुरुआत किसने की है? तो ये भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानव प्राधिकरण के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। FSSAI इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। FSSAI को अंग्रेजी में क्या होगा यानी इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसमें यानी हेल्थ स्टार रेटिंग में स्टार यानी सितारे इस बात को दर्शाएगी कि वस्तु स्वास्थ्य के लिहाज से कितना अच्छा है या कितना खराब है। यह रेटिंग खाद्य पदार्थों में मौजूद वसा, चीनी और नमक की मात्रा पर निर्धारित है। यह भी आप याद रखिएगा कि जो जारी किया गया है हेल्थ स्टार रेटिंग, यह स्टार रेटिंग का पैमाना क्या है? तो यह खाद्य पदार्थों में वसा यानी फैट्स, चीनी यानी शुगर, नमक यानी साल्ट, इस 3 चीज़ की मात्रा के द्वारा जो है निर्धारित की जाती है हेल्थ स्टार रेटिंग। ठीक है, यह हेल्थ स्टार रेटिंग में स्टार जो है यानी तारे जो है यह बताएगा कि यह वस्तु कितना अच्छा या कितना खराब है। अब आइए नेक्स्ट है, MSME प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? तो MSME प्रौद्योगिकी स्थापना जो है यह महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र राज्य का नाम है, मुंबई में की जाएगी। अब आइए फिर नेक्स्ट है, हाल ही में उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसे मिला है? तो चंद्रभान ख्याल को मिला है उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार जिनको जिनको भी मिला है, मैं क्रम से एक एक कर उनको शामिल कर रहा हूं अपने करंट अफेयर्स में। सभी के सभी व्यक्ति के नाम आप याद रखेंगे। अच्छा, चंद्रभान ख्याल को किसके लिए मिला है? तो उनकी एक कविता संग्रह है ताज़ा हवा की ताविशें, इसी पुस्तक के लिए उनको चंद्रभान ख्याल को उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 मिला है। अब आइए नेक्स्ट है, सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2022 में 55 किलोग्राम भार वर्ग के लिए किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये मीराबाई चानू ने स्वर्ण पदक जीता है सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2022 में। याद रखिएगा 55 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो ये है आपका मीराबाई चानू।
अब आइए नेक्स्ट है, भारत और यूनाइटेड किंगडम की वायुसेनाओं के बीच कौन सा युद्धाभ्यास मार्च 2022 में होने वाली है। अभी हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा है कि युद्धाभ्यास, और अब है मार्च में शुरुआत होने वाली भारत और यूके के बीच, यूनाइटेड किंगडम के बीच एक्स कोबरा वॉरियर 2022। ठीक है, एक्स कोबरा वॉरियर 2022 युद्धाभ्यास जो है किसके बीच आयोजित होने वाला है, तो भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच। आइए नेक्स्ट है, बिहार में सिंचाई और बाढ़ की योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है। तो ये बिहार में बाढ़ और सिंचाई योजनाओं को मॉनिटरिंग करने के लिए दृष्टि ऐप को लॉन्च किया है। दृष्टि ऐप याद रखिएगा। ये बिहार से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को मैं प्रत्येक दिन शामिल करता हूँ, ताकि बिहार के छात्र जो है बिहार से रिलेटेड जितने भी एग्जाम हो उसके लिए ज़्यादा उपयोगी साबित हो, लाभकारी साबित हो। तो यहाँ पर याद रखिएगा, दृष्टि ऐप का संबंध किससे है, सिंचाई और बाढ़ की योजनाओं की मॉनिटरिंग से। अब नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है। इस टाइप के प्रश्न जो है आप एकदम निश्चिंत रूप से याद रखिएगा, वो छात्र जो खासकर बीपीएससी की तैयारी करते हैं, क्योंकि इसमें 2 नाम है और 2 नाम आपको बिल्कुल परेशान करती है, क्योंकि बीपीएससी एकमात्र ऐसा बोर्ड है जो कि 5th ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं और इनमें से एक से अधिक विकल्प दी हुई है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर जो है ये तनिष्का कोटिया और राधिका कोटिया दोनों को संयुक्त रूप से बनाया गया है। ये तनिष्का कोटिया और राधिका कोटिया कौन है, तो ये शतरंज खिलाड़ी हैं और ये कहाँ की है, तो गुरुग्राम हरियाणा की है। आइए आज के दौर में अंतिम प्रश्न पर हम लोग हैं, देश की पहली महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय जो है कहाँ बनेगा। तो ये महिला स्वाभिमान बटालियन जो है ये पहली बार बिहार में बनाया जा रहा है और बिहार के चंपारण जिले में इस महिला स्वाभिमान बटालियन का निर्माण किया जाएगा। और चंपारण में भी कहाँ पर, तो वाल्मीकि नगर में, चंपारण के वाल्मीकि नगर में आपका देश की पहली महिला स्वाभिमान बटालियन की जो है मुख्यालय बनाई जाएगी। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।